हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग कर रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। सो पार्ट सेकेंड हम कवर करेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने बात कर ली थी। हेडिंग डालेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों है? क्या ये बहुत ही लार्ज है स्मॉल इंटेस्टाइन से? बताएं। तो अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात लिखेंगे, देन हम लेंथ की बात करेंगे। लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन also known as large bowel। ओके, और ये क्या है? इट इज़, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिखेंगे इट इज़ टर्मिनल पोर्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होगा इसका नाम? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, हमारे जीआईटी के ये क्या है? एकदम लास्ट पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन है। ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ लिखेंगे इट्स लेंथ इज 5 मीटर लॉन्ग। देन इसको लिखेंगे इट इज़ वाइडर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होती है? वाइड होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर आपसे पूछा जाए, पूछ लेता है वाई इट इज़, वाई इट इज़ नहीं, वाई इट्स नेम्ड इज़ लार्ज। तो आप लिखेंगे बिकॉज इट्स डायमीटर इट्स वाइडर। और कितनी वाइडर है तो लिखेंगे, ठीक है, अगर मेज़र किया जाए तो अप्रॉक्स 2.5 to 3 इंचेस। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बॉल भी कहते हैं। इट इज़ टर्मिनल पोर्शन ऑफ जीआईटी। ये जीआईटी का टर्मिनल पोर्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 5 मीटर लंबी होती है। इट इज़ वाइडर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसकी जो डायमीटर, जस्ट इन डायमीटर इट इज़ वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम, इसका नेम लार्ज क्यों है? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं ज़्यादा है, अप्रॉक्स 2.5 to 3 इंचेस। ठीक है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लंबी है, बिल्कुल भी लंबी नहीं है। क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता हो तो अप्रॉक्स कितनी होती है, मैंने बताया था कि अप्रॉक्स 6 होती है और 6 to 7.5 तक हमें देखने को मिलती है। तो लेंथ वाइज तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइड, ठीक है, विड्थ में है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी विड्थ ज़्यादा है, दैट्स वाई वी से द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके जी, तो मूविंग टू नेक्स्ट वन, एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। सो पॉइंट 1 लिखेंगे इसमें। ठीक है, एनाटॉमी देखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन begins in right lower abdomen and frames the
इंटेस्टाइन। ये क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं? कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? राइट लोअर एब्डोमेन से, और क्या फ्रेम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन। ठीक है, 4 मेन रीजन्स। वो क्या हैं? लिखेंगे फर्स्ट सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। कॉलन भी 3 टाइप्स में इसमें हमें देखने को मिलता है। एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होती है ट्रांसवर्स कॉलन, देन होती है हमारी डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स अपर साइड असेंड हुई, ठीक है, देन ट्रांसफर, देन डिसेंडिंग कॉलन। ओके, इसका हम सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, रेक्टम एंड कैनाल, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है, देखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ओके जी, ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम लेबलिंग करेंगे। ये क्या है? हमारी असेंडिंग कॉलन। सॉरी, इधर से हमारा स्टार्ट है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको एक बार फिर से बनाते हैं। ये क्या है? अपेंडिक्स है। ठीक है, ये क्या है? सीकम। ठीक है, जहाँ से अपेंडिक्स स्टार्ट होती है उधर से कॉलन हमारी स्टार्ट होती है, तो ये है असेंडिंग कॉलन। ये है ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज द डिसेंडिंग वन। ओके जी, ये हमारा एनस है, ये हमारा रेक्टम है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या? सिग्मॉइड कॉलन। ये जो यहाँ पे कॉलन होती है, ये क्या होती है? सिग्मॉइड कॉलन। ओके जी,
यहीं से जो इलियम पार्ट होता है वो क्या होता है, इसी में एंटर करता है, ठीक है। इलियम किसका पार्ट है, आपने ड्यूडेनम, जजनम, इलियम, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहीं पे एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं उसको, इलियोसिकल वाल्व। ओके जी, ये क्या है, इलियम है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम हमारे सीकम में, तो यहीं पे एक वाल्व होती है, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर। ये हो गया डायग्राम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर हम सबका फंक्शन लिखना चाहें तो लिखेंगे लाइक अपेंडिक्स का। चलिए नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो अगर हम अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स का क्या काम होता है। देखिए, पहली बात, जो अपेंडिक्स है ये स्मॉल, बहुत ही स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो किससे अटैच्ड है, अटैच्ड टू सीकम, ठीक है। एंड इट लिखेंगे, इट प्ले रोल इन इम्यूनिटी एंड गट हेल्थ, ओके। अपेंडिक्स की बात कर ली। सीकम क्या है, एक पाउच होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, पाउच ऑफ सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इट इज़ अ पाउच ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे क्या होती है, वेयर द जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, ये क्यों कहा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम है वो यहीं पे ओपन होता है, ठीक है। तो वही कनेक्ट करती है, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम कनेक्ट करती है, ठीक है। देन कनेक्ट होके क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, ये क्या करता है, एब्जॉर्बिंग करता है क्या, फ्लूइड्स एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स हमने लिख लिया, सीकम लिख दिया। देन हम कॉलम में बात करेंगे असेंडिंग कॉलम की। असेंडिंग कॉलम क्या करता है, ये जितने भी हमारे वाटर, सॉल्ट और वेस्ट हैं, ठीक है, पहले लिखेंगे एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। देन ये क्या करता है, जो हमारा वेस्ट है, मूव वेस्ट अपवर्ड अपवर्ड राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर है ये हमारे राइट साइड एब्डोमेन होता है, ठीक है, हमारे राइट साइड में होता है क्या, तो ये अपवर्ड साइड भेजेगा। देन ट्रांसफर कॉलम में ऐसे क्या होगा, वो रन करेगा वेस्ट। इतना समझ में आया। देन ट्रांसफर्स कॉलम की सब एकदम हम सीरियसली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप देख सकते हैं। अपेंडिक्स क्या है, अभी हमने बताया, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सीकम से अटैच्ड हैं और ये रोल प्ले करते हैं हमारे कहाँ, इम्यूनिटी एंड गट हेल्थ पे, ठीक है जी। सीकम क्या है, हमने बताया, ये वो एक पाउच है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या है कनेक्ट करती है यहीं पे, और यहाँ पे ये क्या काम करती है, फ्लूइड एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब कर ली। फिर असेंडिंग कॉलम की ओर एब्जॉर्प्शन होता है फिर से वाटर एंड सॉल्ट्स का, और जो भी वेस्ट है वो अपवर्ड साइड मूव करता है, जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है। तो ये किधर साइड मूव करता है, ऑन द साइड ऑफ राइट एब्डोमेन, कहाँ, राइट एब्डोमेन। देन अब ट्रांसवर्स कॉलम जो है बहुत ही लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, लिखेंगे यहीं पे ट्रांसवर्स कॉलम में लिखेंगे
इट इज़ द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे हमने लार्जेस्ट लिख दिया, लॉन्गेस्ट, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो हॉरिजेंटली रन करती है, रन हॉरिजेंटली, ठीक है। एब्डोमेन को पार करती है, अक्रॉस एब्डोमेन। फिर ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बिंग का, पूरे इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्बिंग वाटर, और क्या काम है, वेस्ट को स्टोर करना, स्टोरिंग वेस्ट। ओके जी, तो ट्रांसवर्स कॉलम के बारे में समझ में आया। देन हम हेडिंग डालेंगे, देन डिसेंडिंग कॉलम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। डिसेंडिंग कॉलम का क्या काम है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये क्या है, लिखेंगे मूव्स। अब हमारे ट्रांसवर्स कॉलम में क्या हुआ, हमारा जो वेस्ट था वो स्टोर हुआ। डिसेंडिंग कॉलम क्या करता है, मूव्स वेस्ट डाउनवर्ड, मूव्स वेस्ट डाउनवर्ड, ठीक है। ऑन, जो कहाँ पे होता है, ऑन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होता है, वो राइट साइड पे रहता था हमारा क्या, असेंडिंग कॉलम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में रहता है, और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, कॉन्टिन्यूइंग करता है ना, कॉन्टिन्यूइंग, टुडे पेन इज़ नॉट वर्किंग, कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन का काम ये करता है। ओके, देन आती है हमारी सिग्मॉइड कॉलन, उसका क्या रोल होता है, ये क्यों होता है इंटेस्टाइन में, या ये जो कॉलन है इसका क्या काम होता है, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे, सिग्मॉइड कॉलन। ओके, ये क्या है, लिखेंगे, ये एस शेप सेक्शन होता है, ये एस शेप सेक्शन है, ठीक है, जो कि बिफोर द रेक्टम ये प्रेजेंट होता है, बिफोर रेक्टम होता है, जो ये क्या करता है, ये हमारे फीसेस को स्टोर करता है, स्टोर फीसेस जब तक वो एलिमिनेट नहीं हो जाता है, अनटिल एलिमिनेशन, ठीक है जी। देन आप रेक्टम का काम तो जानते हैं, क्या काम है इसका, कि फीसेस को टेम्परेली स्टोर करता है, स्टोर फीसेस टेम्परेरली, ओके जी, एंड सेंसेस नीड्स, सेंस ऑफ कोर्स हमारे एनल पे, हमारे रेक्टल वॉल पे सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं, तो उसको सेंस की नीड होती है, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है। देन फिर हमारा प्रेशर, वहीं पे हमारा प्रेशर एंड मोटिलिटी हमारी होने लगती है, हमारा जो भी वेस्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। एनएस क्या है, ओपनिंग एट एंड, ये जीआईटी ट्रैक जो है उसकी एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो क्या करती है, कंट्रोल एंड रिलीज वेस्ट, ये कंट्रोल करता है और रिलीज़ करता है वेस्ट को, वेस्ट को कंट्रोल भी करता है, कब रिलीज़ करना है, जब ब्रेन सिग्नल भेजेगा तब, ठीक है। सो एनाटॉमी जो हमने स्टार्ट की थी, तो सारे पार्ट्स हमने लिखे, तो सारे पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने लगे, तो आप सबको समझ में आया। एनाटॉमी में हम चलेंगे, देखेंगे एनाटॉमी में क्या, कि सीकम क्या है, एक इनिशियल पाउच लाइक सेक्शन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एज अ काइम के फॉर्म में होता है, ये चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, काइम, ओके। और फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्ट की इलियम यहाँ पे होता है, तो इलियोसिकल वॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहीं पे हम रिवीजन कर लेते हैं, इलियोसिकल वॉल भी हमारे सीकम में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपेंडिक्स की भी हमने बात कर ली, एक स्मॉल वॉर्म लाइक ट्यूब
अटैच टू द सीकम, जो क्या होती है, बेनिफिशियल फॉर द गट बैक्टीरिया, जो स्टोर करती है। कॉलॉन एक लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, कैसे है क्या है हमने बता दिया। रेक्टम एंड कैनाल, एनल कैनाल के भी बारे में हमने बता दिया। हेडिंग डालेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी। ओके, इन पॉइंट्स लिखेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टिश्यूज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है उसकी स्टडी करना, ठीक है, और दिखाना कि कैसे वह अपने कार्य, शोइंग लिखेंगे, शोइंग हाउ द स्ट्रक्चर रिलेट्स टू फंक्शन। कौन से फंक्शन, लाइक डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। समझ में आया। कह रहा है कि पाचन तंत्र की सूक्ष्म शारीरिक रचना का अध्ययन, ठीक है, उसका क्या अध्ययन, जिसमें यह दर्शाया जाए, शोइंग हाउ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द फंक्शन, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि संरचना का संबंध का कार्य क्या है, ठीक है, संरचना संबंध कार्य कैसे होते हैं, ठीक है। हाउ द स्ट्रक्चर रिलेट टू द फंक्शन, संरचना का संबंध का कार्य कैसे होता है, जैसे वो कौन कौन से फंक्शन है, तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और हमारा एलिमिनेशन हो गया। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अ हॉलो ट्यूब with specialized reason, ठीक है, शेयरिंग फोर बेसिक लेयर, फोर बेसिक लेयर कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आपको भी पता है कि जो हमारी जीआईटी है वो एक हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है, मस्कुलर हॉलो ट्यूब विद स्पेशलाइज्ड रीजन, हमारे एक स्पेशलाइज्ड रीजन मीन्स फ्रॉम द माउथ टू एनस, ठीक है। तो ये जो भी जीआईटी ट्रैक्ट है इसकी फोर बेसिक लेयर होती हैं, कितनी, फोर होती हैं। क्या लेयर्स, कहाँ, इनसाइड टू आउटसाइड। हमारा क्या चलता है, अगर इनसाइड टू आउटसाइड, अगर फोर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है तो कौन कौन से हैं, तो हम इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस लिख रहे हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, this is the second one, and third one is muscularis propria, ठीक है, and the fourth one is serosa। ये हमारी इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस है, ठीक है। सो देखते हैं सबके बारे में वन बाय वन। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, क्या, म्यूकोसा। क्या डालेंगे, नंबर वन लेयर की बात करेंगे म्यूकोसा की। इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये एक इनर मोस्ट लेयर है, लिखेंगे ये क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है, विच इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर इट्स लोकेशन। क्या कह रहा है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सबसे अंदर की लेयर है, जो क्या है,
हाईली स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट लोकेशन जो अपनी स्थिति के कारण अत्यधिक विशिष्ट होती है, इनमें भी हमारे कुछ सब पार्ट्स होते हैं जिनमें हम लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, म्यूकोसा में हमारी लेयर्स होती हैं, जिसमें पहला है एपिथेलियम। ठीक है, विच वन इज एपिथेलियम। लिखेंगे इसके बारे में। ये एक इनर मोस्ट लाइनिंग है, सबसे भीतरी। ठीक है, तो क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, सबसे भीतरी परत है, जो कैसी है, पेन चेंज करेंगे, कैसी है, लाइक ये कैसी लेयर है, ये एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इन ईसोफेगस और सिंपलर। देखिए, जीआईटी की बात कर रहे हैं तो हर एक रीजन में कैसी पाई जाती है वो हम लिखेंगे। एंड सिंपलर कोलुमनार एपिथेलियम हमारी कहाँ देखने को मिलती है, हमारे इंटेस्टाइन में। लिखेंगे कहाँ, इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में हमें कैसे देखने को मिलती है एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की बात चल रही है, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे ईसोफेगस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे B1 विच इज लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, दिस इज आर। इसके बारे में लिखें, ये क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे एपिथेलियम के नीचे पाई जाती है। ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। बीनीथ दी एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम के जस्ट क्या होती है, नीचे होती है, जहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया में हमारी बहुत सारी क्या ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, रिच इन ब्लड वेसल्स। इसी से हमारी क्या ब्लड वेसल्स, इसी लेयर से ब्लड वेसल्स गुजरती हैं। हमारे जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है या इम्यून सेल हैं, लिम्फेटिक सेल, इम्यून सेल, ये सारी इसी लेयर में क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लेयर, ये हमारे म्यूकोसा के अंदर की सब लेयर है, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, एंड एक हमारी होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसी। ठीक है, जो एक कैसी होती है, थिन स्मूथ मसल लेयर होती है। क्या होती है, थिन स्मूथ मसल लेयर होती है, जिसमें एक हमें फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट काउजिंग फोल्ड्स, जिसको हम विलाई या रज्जे बोलते हैं, या विली या रुगे कहते हैं। ठीक है, जो हमारे विली होते हैं ये इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, और रुगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट लेयर आपको क्लियर हुआ, म्यूकोसा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, आफ्टर म्यूकोसा हमें क्या देखने को मिलता है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में हमें क्या देखने को मिलती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें हमें स्मूथ लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिली थी म्यूकोसा में, जो कि क्या थी, लैमिना प्रोप्रिया उस लेयर का नाम था। सब म्यूकोसा में हमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू थी, इसी वजह से वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही थी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है,
विथ लार्ज वेसल्स, ठीक है, विथ लार्ज वेसल्स, नर्व एंड सम टाइम हमें ग्लैंड एंड सम ग्लैंड्स लिख सकते हैं। वो कौन सी ग्लैंड है? ब्रूनर्स ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हम लिख सकते हैं इन ड्यूडेनम। ओके, नेक्स्ट हम डालेंगे द थर्ड वन। समयोकोशों के बाद क्या था? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, या हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी इसको बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होती हैं? It have two layers of smooth muscles. Like अगर हम इनर की बात करें तो इनर में हमारी सर्कुलर रहती है। कैसी रहती है? सर्कुलर। एंड आउटर में हमारे लॉन्गिट्यूडनल। ओके, किस लिए? फॉर फॉर पेरिस्टालसिस। इसके साथ विथ लिखेंगे माइंट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट लेयर की बात करेंगे, सेरोसा। देन हम डायग्राम से इसको समझेंगे। पहले लिख के समझ लेते हैं, देन हम डायग्राम की बात करेंगे। सेरोसा का एक और नाम होता है एडवेंटिशिया। इसके बारे में लिखें, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। लिखेंगे सेरोसा, जिसमें जो मेसोथीलियम किस लिए? फॉर इंट्रा पेरिटोनियल रीजन। इंट्रा लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन। हेड एडवेंटिशिया जो एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। जस्ट फॉर रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है,
रेट्रोपोरियन ऑर्गन क्या होती है? ईसोफेगस। समझ में आया? तो क्या करें, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा मेसोथीलियम फॉर द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल मीन्स जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर, ठीक है, फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू होती हैं फॉर द रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, वो जो हमारे पेरिटोनियल कैविटी के जस्ट बिहाइंड होती है या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो अटैच रहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जिसकी मोबिलिटी तो फिक्स्ड रहती है, और जो हमारी इंट्रापेरिटोरियल ऑर्गन है इसकी मोबिलिटी रहती है, ठीक है। यहाँ पे मोबिलिटी नहीं होती है, रेट्रोपोरियल ऑर्गन में फिक्स्ड रहते हैं। सो इतना क्लियर? डायग्राम देखेंगे अपने जीआईटी का लेयर्स का, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी सेरोसा, एंड देन हमारी क्या रहेगा, आउटर लेयर हमने बना दी, देन उसके अंदर की लेयर बना रही हैं जो की नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है जी। सो एक हुई ये लेयर, एक हुई ये लेयर, ठीक है। इनमें हम देखेंगे क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अभी हम बनाते चलेंगे, देन हम आपको बताएंगे इसके बारे में। सॉरी। ड्रॉ करते रहेंगे और इसके बारे में हम पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। देन हम इसको डबल करेंगे। इसी से हमारी अगर देखा जाए तो इसी से हमारी लाइनिंग एपिथेलियम कनेक्ट रहती है। अब हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके जस्ट इसके बीच में हमारी ये जो लेयर है, जो लिखेंगे वन बाय वन। ये क्या है, हमारी लाइनिंग एपिथेलियम है, क्या है,
लाइनिंग एपिथेलियम, ठीक है। एंड ये जो मेरा पार्ट है बिटवीन द ब्लू एंड ये जो डॉट्स हैं, ये क्या है हमारा लैमिना प्रोप्रिया, ओके जी। देन ये जो हमारी लेयर है ये क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसे, मस्कुलरिस म्यूकोसे। और ये दोनों इवन 1 2 एंड 3 ये दोनों तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यूकोसा को। द इनर मोस्ट लेयर के हमने पार्ट अभी किए थे ना, म्यूकोसा, एपिथेलियम हमने देखा, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, म्यूकोसा बनाते हैं। तो ये है, ठीक है। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ब्लू से, ये क्या है, लाइनिंग एपिथेलियम है, ठीक है जी। ये क्या है, लाइनिंग एपिथेलियम। और लाइनिंग एपिथेलियम और ये जो मस्कुलर म्यूकोजे है उसके बीच में जो हमारा पार्ट है वो क्या है, लैमिना प्रोप्रिया। ये वही जगह है जहाँ पे हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो और लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सेल यहीं पे मतलब इसी के थ्रू, इसी लेयर के थ्रू हमारी गुजरती हैं या प्रेजेंट होती हैं लैमिना प्रोप्रिया में, ठीक है। और यहाँ एक ऐसी टिश्यू पाई जाती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। और लैमिना प्रोप्रिया जस्ट एपिथेलियम के जस्ट नीचे होती है, ओके। तो ये तो हो गई म्यूकोसा की बात। सब म्यूकोसा क्या है, तो सब म्यूकोसा तो अभी हमने ड्रॉ भी नहीं किया है। ये जो हमारा लेयर है ये जो पार्ट जिसमें हम इसके ऑर्गेनल्स बना रहे हैं ये क्या है, यही हमारी क्या है, सब म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा। तो इसके बारे में लिखेंगे कि यही हमारा क्या है, सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है जहाँ पे लार्ज वेसल्स, जहाँ से लार्ज वेसल्स गुजरती हैं, नर्व्स एंड हमारे कुछ ग्लैंड्स लाइक ब्रूनर ग्लैंड्स इन डोजनम, ठीक है। तो ये वही लेयर है क्या, सब म्यूकोसा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की, द थर्ड वन आफ्टर द इनर मोस्ट टू आउटर। हमने बताया था मस्कुलरिस एक्सटर्ना में 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है सर्कुलर, तो ये देखिए ये है सर्कुलर स्मूथ मसल, या सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। और ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, क्या बनाती हैं ये दोनों मिलकर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। देखिए क्या होता था, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल फॉर द पेरिस्टालसिस। ये लेयर हमें एज फॉर द पेरिस्टालसिस जानी जाती है। और ये जो लेयर हुई हमारी ये क्या है, सेरोसा, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर हमने बनाई थी ये क्या है, सेरोसा, दैट इज़ द फोर्थ वन लेयर, दिस इज थर्ड वन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने इनर मोस्ट टू आउटर इसकी लेबलिंग कर दी है, ठीक है। समझ में आया। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है, या फिर वेरिएशन डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या वेरिएशन डिफरेंस हम लोग देखेंगे क्या, ईसोफेगस में। सबसे पहले ईसोफेगस में बात करते हैं, क्या हिस्टोरिकल चेंजेस इनमें हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे। ईसोफेगस में क्या होती है, पहली बात ईसोफेगस हमारे प्रोटेक्टिव का काम करती है, ठीक है। और ये नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस
एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, दैट इज़ द थर्ड लेयर, वो किस में चेंज होती है? चेंजेस कहाँ से? फ्रॉम स्केलेटल, बोले तो अपर टू स्मूथ लोअर मसल्स, ठीक है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होता है, एक सेकेंड, जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है वो चेंज होती है कहाँ? फ्रॉम स्केलेटल टू स्मूथ, ठीक है, अपर टू लोअर मसल्स, ठीक है। यहीं पे हम अगर बात करें स्टमक में, तो स्टमक में कैसी एपिथेलियम देखने को मिलती है? तो हम लिखेंगे सिंपल कोलमनार एपिथेलियम होती है, जो कि फोल्ड रहती है इनटू गैस्ट्रिक पिट्स, जो क्या बनाती है? ट्यूबुलर ग्लैंड्स, क्या? ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में इसोफेगस की देखिए कि एक प्रोटेक्टिव नॉन कैरेक्टराइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है। इसकी जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, चेंज मीन्स इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर चेंज हो जाती है फ्रॉम द स्केलेटल टू स्मूथ, ठीक है। जो अपर हमारा होता है वो कैसा रहता है? स्केलेटल, एंड जो लोअर होती है वो स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल मसल टू स्मूथ मसल्स में ये क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित या चेंज हो जाती हैं। स्टमक की बात करेंगे तो कह रहा है सिंपलर कोलमनर एपिथेलियम देखने को मिलती है, और जो हमारी जो ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, जो नलिकाकार ग्रंथि हैं, उसकी ओर हमारी उसी की ओर जाने वाली जो हमारी गैस्ट्रिक पिट्स हैं, मीन्स गैस्ट्रिक गड्ढों में मुड़ी हुई होती है, ठीक है। जो हमारी सिंपलर कोलमनार हैं वो कहाँ फोल्ड हमें रहती हैं? कहाँ? गैस्ट्रिक पिट्स में, ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक पिट्स। तो गैस्ट्रिक पिट्स हमारी किस साइड फोल्ड रहती हैं? ट्यूबुलर ग्लैंड में, और उसी में हमारी क्या होती है? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम उसी की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पेन चेंज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? अबाउट द स्टमक ही, ग्लैंड्स कंटेन चीफ सेल, parietal सेल और म्यूकस नेक सेल। ओके, तो क्या कह रहा है? ग्रंथियों में मुख्य चीफ, पैराइटल और म्यूकस नेक और एंडोक्राइन सेल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। पार्श्व या पैराइटल को कहते हैं श्लेष्मा, और गर्दन और आंत्र में अंतस्रावी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। कैसी? एंड एंडोक्राइन एंडोक्राइन सेल, ठीक है, जो क्या होता है? आंत्र अंतःस्रावी कोशिकाएं।
गॉट इट। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमने क्या बताया था, ये हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि एक विली देखने को मिलती है, ठीक है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे विली विच इज़ कैसी प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक। और जो हमारी माइक्रोविलाई होती है वो ब्रश बॉर्डर, ठीक है, माइक्रोविली जो कि क्या करती हैं, विच इंक्रीज सरफेस एरिया, किस लिए, जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं, विली एंड माइक्रोविली, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ब्रश बॉर्डर लाइक दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो एब्जॉर्प्टिव सेल होती हैं वो होती हैं एंटेरोसिस्ट, एंटेरोसिस्ट, सॉरी सिस्ट नहीं, साइट्स, एंटेरोसाइट्स। एंड जो हमारी गॉबलेट सेल होती हैं वो डोमिनेट एपिथेलियम होती हैं, और गॉबलेट सेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो क्या होती हैं, डोमिनेट एपिथेलियम होती हैं। तो हम बता दें कि विली जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और जो माइक्रोविलाई होती हैं वो हमारी ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक देखती हैं, जो क्या काम करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया का जस्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन। और जो हमारी अवशोषक कोशिकाएं होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट्स। और जो हमारी गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं, गॉबलेट एपिथेलियम, सॉरी गॉबलेट सेल्स, उनमें क्या होती हैं हमारी, तो ये चीफ सेल्स यही होती है, एब्जॉर्प्टिव सेल, एंटेरोसिस्ट और हमारी गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो उसमें कैसी एपिथेलियम देखने को मिलती है, डोमिनेट। ओके, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया है, यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेट मीन्स ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल या टिश्यू लेयर हम कह सकते हैं जो क्या करती है, कंट्रोल फंक्शन या अपना प्रेजेंस दिखाती है फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके जी, सो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें एक दिखेंगे एक लिम्फॉइड टिश्यू देखने को मिलती है, क्या, लिम्फॉइड टिश्यू हमें देखने को मिलती हैं जिनको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है, विच इज़ बहुत ही विच इज़ अबेंडेंट इन इलियम, इलियम में बहुत ज़्यादा हमें लिम्फॉइड टिश्यू देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिख लेना अबेंडेंट इन इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इनमें विलाई नहीं पाई जाती हैं, लैक ऑफ विलाई, विली लिख सकते हैं, या फिर नहीं, इसमें जो विली होती है वो एब्सेंस तो होती ही हैं, बट इसमें हमें एक डीप इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखने को मिलती हैं, बट हैज़, लिखेंगे, हाँ हाँ एकदम इजी शब्दों में हम समझेंगे कि डीप एक इंटेस्टाइनल सेल देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो क्या होती है, इंटेस्टाइनल सेल ही होती है बट डीप होती हैं। और उस सेल्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उस ग्लैंड्स का नया नाम क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिबर, क्रिप्ट ऑफ लिबर खून, ठीक है।
क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन उसको कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखने को मिलती है जो बहुत ही डीप होती है, उसका नाम क्या है, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गॉबलेट सेल, तो लिखेंगे विथ मैनी गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे क्या, इसकी जो एपिथीलियम होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, इसकी एपिथीलियम कैसी होती है, सिंपलर कोलमनार with goblet cell for water absorption। ओके, so इतना क्लियर हुआ। डिसऑर्डर देखेंगे चैप्टर की एंडिंग करते हुए। तो फर्स्ट लिखेंगे GERD। GERD का फुल फॉर्म क्या है, लिखेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। ये क्या होती है हम इसके बारे में लिख लेंगे, दो शब्द लिखें। जो हमारा स्टमक एसिड है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है, हमारे सीने में जलन होने लगती है, ठीक है। लाइक हम लिखेंगे स्टमक एसिड फ्लो बैक, कहाँ हमारा फ्लो बैक हो जाता है, इनटू ईसोफेगस, ठीक है। हाई एसिडिटी हो जाना, फिर एसिड हमारा फ्लो बैक हो जाता है ईसोफेगस में, ठीक है, इनटू ईसोफेगस, एंड क्या करता है, कॉजिंग हार्ट बर्न। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे सेकंड, IBS मीन्स इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ठीक है। जो कॉमन है उनकी हम बात कर लेते हैं, कॉमन डिसऑर्डर की। इसके बारे में लिखेंगे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, कॉज एब्डोमिनल पेन, इस डिजीज़ का कारण क्या है, एब्डोमिनल पेन होना, कॉजिंग एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, पेन, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग गैस, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देखते हैं। सो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स क्या है कि हमारा एसिड फ्लो बैक होता है हमारे ईसोफेगस में, और क्या करता है, हार्ट बर्न हमें होने लगती है। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम क्या होती है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग होना और ब्लोटिंग होना, ठीक है, गैस भी बन जाती है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसको हम IBS मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे क्या है, डिफ़िकल्ट बॉवल मूवमेंट, या डिफ़िकल्ट को आपको एक शब्द और देखने को मिल जाएगा, इनफ्रीक्वेंट आप कहिए वेट, इनफ्रीक्वेंट, या आप लिख सकते हैं डिफ़िकल्ट, वॉवल मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, डायरिया क्या होता है, लिखेंगे लूज वाटरी स्टूल। तो स्टूल कैसा होता है, लूज एंड वाटरी हो जाता है, जस्ट
किस कारण? ड्यू टू इन्फेक्शन, यहाँ हम लिख सकते हैं कंटामिनेटेड फूड। ओके, ड्यू टू इन्फेक्शन और कंटामिनेटेड, अस्वच्छ खाना। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो भी फल अगर आए या खाना भी आप बना रहे हैं, तो अगर सब्जियां ला रहे हैं तो अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है, वार्म वाटर से, देन आप उसका यूज़ करें। एक हम लिखेंगे क्या, पेप्टिक अल्सर। ये क्या है, इसके बारे में लिखेंगे सोर्स ऑन द स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक में हमें खराटे टाइप आने लगती हैं, ठीक है, जो खराटे देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स आपका क्या हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग। ओके जी। और हम लिखेंगे एक बहुत ही, क्या जो हमारा आईबीएस अभी आपने देखा था, क्या, इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिंड्रोम। ओके, इसमें एक डिजीज़ होती है इंक्लूड इससे एक डिजीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं कॉन्स डिजीज़। कॉन्स डिजीज़, ओके, जिससे क्या हो जाती है, कॉजिंग लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, चलिए ये तो हो गई एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ आईबीएस। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, गैलस्टोन्स। ये क्या है, लिखेंगे इसके बारे में क्या, हार्ड डिपॉजिट या डिपॉजिट्स, हार्ड डिपॉजिट्स दैट फॉर्म इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो हमारे हार्ड डिपॉजिट्स उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं काफ़ी हार्ड फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, गॉल स्टोन्स। ठीक है, दैट फॉर्म इन कहाँ, तो गॉल ब्लैडर में जो डिपॉजिट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गॉल स्टोन्स। ठीक है, so keep tuning, uh, thank you and keep tuning with my channel for the another video। so डाइजेशन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, डाइजेशन कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।